guys, I'm Manya and welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में हम लोग हाइलाइटिंग के बारे में बात करेंगे एंड लिप्स के बारे में बात करेंगे कि लिप्स को कैसे फुलर दिखा सकते हैं आप। एंड हम मैंने इनिशियली सोचा था और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आज मैं आईब्रोज के बारे में भी बात करूँगी, बट मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऑनेस्टली आईब्रोज करने का सबका अपना एक पर्सनल वे होता है, सबका अपना यूनिक वे होता है आईब्रोज करने का। कोई एक स्टिपुलेटेड तरीका नहीं है आईब्रोज का। एवरीवन हैज़ देयर ओन वे। कोई बहुत लाइटली ब्रश अप कर देता है सिर्फ, कोई बहुत लाइटली फिल इन कर देता है, किसी को नेचुरल पसंद है, किसी को बोल्ड पसंद है। तो आईब्रोज इज़ बेसिकली अ पर्सनल प्रेफरेंस। सो मैं आज आईब्रोज में नहीं घुसूंगी आईब्रोज के टॉपिक में। तो स्ट्रेट अवे लेट्स मूव ऑन टू हाइलाइटिंग। अब हाइलाइटर बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है नॉर्मल पाउडर हाइलाइटर जो ऐसे पैन में आता है, और एक होता है लिक्विड हाइलाइटर जो यूजुअली ऐसे ड्रॉप बॉटल्स में आता है। लिक्विड हाइलाइटर्स यूजुअली जब हम अपना फेस सेट करते हैं पाउडर से, उससे पहले लगाते हैं, उसके बाद फेस सेट करते हैं। एंड पाउडर हाइलाइटर्स यूजुअली एंड में लगाते हैं। अब हम आते हैं कि हम हाईलाइट क्यों करते हैं। जब हम कॉन्टूर और ब्रॉन्ज कर चुके हैं तो ऑलरेडी जो हमें अपने फेस के पार्ट्स हाईलाइट नहीं करने, उन पे हम शैडोज ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और उसको पार्शली थोड़ा सा हाइड कर चुके हैं। बट जो पार्ट्स हमें दिखाने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे चीक बोन्स, हमारी नोज, जिससे हमारे फेस थोड़ा और लिफ्टेड और डेफिनेशन दिखेगी, उनको हाईलाइट करने के लिए हम बेसिकली हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं। अब लिक्विड हाइलाइटर्स और पाउडर हाइलाइटर्स कौन सा यूज़ करना है वो आपकी एक पर्सनल चॉइस होती है। मैं पर्सनली पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कई बार बहुत बार लिक्विड भी प्रेफर करती हूँ, बट मोस्टली मैं पाउडर इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब हम लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करते हैं उसके बाद हम पाउडर से अपना फेस सेट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हाइलाइटर का जो वो पॉप वाला क्योंकि मुझे वो पॉपिंग हाइलाइटर्स बहुत पसंद है, तो वो पॉप वाला जो इफेक्ट होता है हाइलाइटर्स का वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है क्योंकि वो पाउडर से कवर हो जाता है। ये मेरी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए अगर मैं कभी भी लिक्विड हाइलाइटर्स यूज़ करूँ तो आई मेक अ पॉइंट कि मैं एंड में पाउडर से एक बार उसको टॉप ऑफ ज़रूर करूँ। बट अगर आपको सटल हाइलाइटर्स पसंद है, आपको ज़्यादा पॉपिंग हाइलाइटर, ज़्यादा बिल्कुल इन द फेस हाइलाइटर्स नहीं पसंद, तो आप सिर्फ एक लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करके उसके बाद अपने फेस को सेट करके आप नॉर्मली ऐसे भी जा सकते हैं। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ पाउडर हाइलाइटर। तो हाईलाइट हम उन एरियाज़ को करते हैं जिन एरियाज़ को हमें और पॉप अप करके दिखाना होता है, जिनको हमें हाईलाइट करना होता है अपने फेस पे, जहाँ पे हमें अपने फेस पे पूरी अटेंशन चाहिए होती है, और जहाँ पे फेस के सरफेस पे जहाँ लाइट पड़ती है तो वो लाइट को हाइलाइटर रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे आपकी फेस में ग्लो लगता है। आपका फेस ऐसा लगता है कि इनर ग्लो है, सो आपका फेस और ग्लोइंग लगता है। तो इसलिए हम हाइलाइटर्स लगाते हैं बेसिकली। एंड अगर सही पॉइंट पे, सही पार्ट्स पे अच्छे से हाईलाइट किया हो तो वो एक बहुत नेचुरल और एक अच्छा ग्लो देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे हाईलाइट करती हूँ। यूजुअली आई प्रेफर कि मैं हाइलाइटिंग के वक्त कोई ऐसा ब्रश यूज़ करूँ जो बहुत स्टिफ भी नहीं है और बहुत डेंस भी नहीं है और बहुत फ्लफी भी नहीं है। द परफेक्ट अमाउंट ऑफ डेंसिटी है इस ब्रश में। सो कोई ऐसा ब्रश यूज़ करे जो बिल्कुल स्टिफ भी ना हो बट बहुत ज़्यादा फ्लफी भी ना हो। समवेयर इन द मिडल हो उसके ब्रिसल्स, उससे बेस्ट हाईलाइट होता है। बहुत लोग फैन ब्रशेस यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए। मुझे पर्सनली वो नहीं पसंद बिकॉज फैन ब्रशेस का माउथ बहुत बड़ा होता है, तो पूरे फेस पे ही वो हाइलाइटर लग जाता है। एंड वो एक जो हाइलाइटर का पर्पस होता है कि कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करना, वो फुलफिल नहीं होता। तो मैं पर्सनली ऐसे टेपर्ड ब्रशेस प्रेफर करती हूँ जिनके ब्रिसल ज़्यादा फ्लफी भी ना हो और ज़्यादा स्टिफ भी ना हो। एंड यूजुअली जितने भी हमारे पुराने ब्रशेस होते हैं, जो थोड़े से जिन पुराने हो जाते हैं,
उनके ये भी बहुत बहुत तो नहीं, बट हाँ ये काफ़ी पुराना ब्रश है। तो माई फॉक्स, आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है ये, बट ये मेरे को अपनी मॉम के वैनिटी में मिला था एंड मुझे लगा कि ये परफेक्ट रहेगा हाईलाइटर के लिए। एंड जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तब से मैं यही यूज़ करती हूँ हाईलाइटर के लिए। तो बट कोई भी यूजुअली आप पुराना ब्रश अपनी वैनिटी में देखेंगे तो उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट भी नहीं रहते हैं और बहुत हार्ड भी नहीं होते हैं, तो दैट इज़ परफेक्ट फॉर योर हाईलाइटर। सो हम हाईलाइट करते हैं बेसिकली अपने हाई पॉइंट्स ऑफ आवर फेस पे। हाई पॉइंट्स मतलब हमारे चीक बोन्स, हमारे टेम्पल्स, नोज, क्यूपिड्स बो और चिन, ये हमारे फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं। अब हाई पॉइंट आप कैसे अपने फेस के डिफाइन कर सकते हो, वो बहुत इजी है। बस साइडवर्ड्स देखो एंड साइडवर्ड्स देख के आपको जॉन से फेस के फेशियल फीचर्स विजिबल हैं वो आपके हाई पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस केस में मेरे चीक बोन्स विजिबल हैं, आपको मेरी नोज विजिबल है, चिन विजिबल है, फोरहेड विजिबल है, क्यूपिड्स बो विजिबल है एंड ऑब्वियसली मेरे टेम्पल विजिबल है। तो जब हम अपनी साइड प्रोफाइल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फीचर्स पे हमारी नज़र जाती है, जो फीचर्स बेसिकली पॉपिंग होते हैं, हाई पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग हाईलाइट करते हैं, तब हम हाईलाइटिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने प्रोडक्ट लिया, एक्सेस को डस्ट ऑफ किया एंड अब मेरे फेस का हाई पॉइंट इज दिस चीक बोन्स, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया ये ग्लो मुझे मिला, जबकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे हाइलाइटर नहीं है तो यहाँ पे कोई ग्लो भी एज सच नहीं है। तो बेसिकली हाइलाइटर का यही काम होता है कि वो आपके फेस को एक लाइफ दे देता है, एक यूथफुलनेस दे देता है। एंड ऑनेस्टली हाइलाइटर मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ चीक बोन्स पे हाइलाइटर लगाया तो उसको थोड़ा थोड़ा अपने चीक्स पे भी जहाँ पे ब्लश है वहाँ कनेक्ट कर देती हूँ, सो दैट मेरा फेस ओवरऑल ग्लोई लगे एंड मुझे स्पेशली टर्न करने की ज़रूरत ना पड़े अपना ग्लो दिखाने के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा चीक्स पे भी ले आती हूँ हाइलाइटर। अब हम नोज़ पे हाइलाइट करेंगे। पे हाईलाइट किया, अब क्यूपिड्स बो पे हाईलाइट करके आपके लिप्स थोड़े से फुलर भी रखते हैं क्योंकि इंस्टेंटली उनको ऐसे एक लिफ्ट मिल जाता है तो वो थोड़े फुलर लगते हैं। एंड माय चिन, अब मैं ये मेरा एडिशनल स्टेप है हाइलाइटिंग का कि यहाँ से मैं अपना हाइलाइट यहाँ पे भी लेके जाती हूँ। So I take my highlighter from here all the way up to my temples and forehead पे सिर्फ and see that way. I can literally highlight my face all day long. That is how much I love highlighting. Now if आपके forehead पे texture या pimples नहीं है तो what you can do is just take it and थोड़ा सा उसको roughly ऐसे कर दो तो आपका फेस अल्टीमेटली ग्लोइंग लगेगा। बट अगर आपका टेक्सचर है तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका हाइलाइटर कैसा है। कई हाइलाइटर्स होते हैं जो टेक्सचर को और हाईलाइट कर देते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि
अगर पिंपल्स और टेक्सचर है तो आप हाईलाइट ना करें अपने फोरहेड पे, ऐसे पूरा ब्रश थ्रू ना करें। बट अगर क्लीन फोरहेड है सो आप देख सकते हैं, अगर क्लीन फोरहेड है तो ये बहुत अच्छा हेल्दी ग्लो देता है। एंड या इन केसेस जब आपने ऐसे जिसमें आपकी बॉडी शो हो रही है तो आई वुड टोटली रेकमेंड कि प्लीज बॉडी पे भी थोड़ा सा हाइलाइटर, फाउंडेशन कुछ ना कुछ लगाएं। एंड अगर मेकअप नहीं लगाना सो जस्ट अपनी बॉडी पे ऑयल ही लगा लो, जिससे आपका बॉडी थोड़ा सा टेकन केयर ऑफ, मतलब थोड़ा ग्रूम्ड लगे। सो या दैट इज माई, वो एक टुगेदरनेस लगती है फेस में एंड बॉडी में। इट लुक्स पुट टुगेदर, इट लुक्स गुड। तो जब भी फेस पे मेकअप करो देन डोंट फॉरगेट योर बॉडी एज वेल, अगर बॉडी दिख रही है तो अभी मेरा ये पार्ट विजिबल था तो मैंने इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू से इज, जिन लोगों की नोज पॉइंटी होती है वो लोग अगर अपने नोज की टिप पे हाईलाइट करेंगे तो उनकी नोज और पॉइंटी लगेगी, तो आप वो अवॉइड करें। जिनकी नोज थोड़ी पॉइंटेड है तो आप लोग नोज की टिप पे हाईलाइट ना करें। वन थिंग दैट आप और कर सकते हैं वो है कि हाइलाइटर लेके अपने इनर कॉर्नर्स को, आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना। उससे आपकी आईज एकदम से ओपन्ड और फ्रेश लगती हैं। ऑल्सो आईब्राउ के नीचे यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हो आप, उससे आपकी आईब्राउ और डिफाइंड लगती है एंड आपका आई मेकअप भी थोड़ा और पॉप होता है। एंड या आपका फेस इज नाउ टोटली हाइलाइटेड एंड यू ग्लोइंग। अब हम लेट्स मूव ऑन टू लिप्स। तो जब बात आती है लिप्स को थोड़ा और फुलर दिखाने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यूज अ लिप लाइनर। फर्स्ट टिप अपने लिप्स को और फुलर दिखाने के लिए इज यूजिंग अ लिप लाइनर। लिप लाइनर से आप थोड़ा सा ओवर ड्रॉ करें अपने लिप्स को, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड अब मैं ओवर ड्रॉ कैसे करते हैं वो बताती हूँ। सो ऑल यू वांट टू डू इज फर्स्टली मेक श्योर दिस इज टोटली शार्प। ये मेरा शार्पन नहीं है तो मैं इसको शार्प करूंगी पहले। नाउ दैट माई लिप लाइनर इज ऑल शार्पन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेक श्योर करना है कि जो लिप लाइनर का आप कलर ले रहे हो वो आपके लिप के शेड से सेम है या ऑलमोस्ट मैचिंग है। तो अपने लिप्स के शेड का लिप लाइनर लेके उसको पॉइंटेड करके व्हाट यू वांट टू डू इज ऐसे करो। एंड उसके बाद सबसे पहले हम नीचे से ओवरलाइन करेंगे। ओके सी एज सून एज मैंने अपने लोअर लिप के बिल्कुल नीचे छोटी सी लाइन लगाई, ऑटोमेटिकली थोड़ा पाउट दिख रहा है। अब हमने ओवरलाइन बस इतना ही करना है। ओवरलाइन हमने पूरे लिप को नहीं करना, हनुमान जी लगोगे। तो और लिफ्ट इतना ओवरलाइन करके इस लाइन को कनेक्ट कर दो। मैं बोलते बोलते नहीं कर सकती बट ऐसे करके इस लाइन को कनेक्ट कर दो अपनी नेचुरल लिप लाइन से। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने नीचे से सिर्फ सेंटर से ओवरलाइन किया एंड उसको कनेक्ट कर दिया अपनी नेचुरल लिप लाइन से साइड में। सिमिलरली मैं इधर ये भी करूंगी। एंड इफ यू आर नोटिसिंग देन मैं साइड बाय साइड अपने लिप्स को फिल भी कर रही हूँ थोड़ा सा लिप लाइनर से ही। सिमिलरली ऊपर भी I will overline only from the center. ये मैंने ऊपर से भी बहुत थोड़ा सा ओवरलाइन किया है, बहुत माइनर, बिल्कुल बहुत ओवर द टॉप नहीं करना है, वो फिर नेचुरल नहीं लगता। वो फिर दिखता है कि आपने ओवर ड्रॉ किया है।
एंड देन इसको भी हम अपनी यहाँ सेंटर से ओवरलाइन करके अब अपनी नेचुरल लिप लाइन से मर्ज कर देंगे। एंड लिप्स को फिल भी कर दिया थोड़ा सा। अब we will go on with our lipstick. I will go on with a nude lip as usual. One thing that you can do is layering and mixing different shades. Layering your lipsticks with different shades. उससे भी आपके lips fuller लगते हैं, but मैं fuller के लिए layer नहीं करती, मैं layer करती हूँ because I'm never satisfied with one shade on my lips. I always have more than 2 shades mixed on my lips. Now while applying your lipstick, you wanna make sure कि जो आपने overdraw किया है उसके ऊपर lipstick मत लगाना, because then there's no point. जो overdraw किया है उसके ऊपर lipstick लगा दोगे तो जो ओवरड्रॉ किया है उसका कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा. सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज यूज अ लिप ग्लॉस. लिप ग्लॉस से भी आपके लिप्स बहुत फुलर लगते हैं. तो and yeah, this is it. Oh sorry. But this is how my lip looks like. Now lips fuller दिखने के लिए firstly ओवरड्रॉ जैसे मैंने बताया है, हल्का सा नीचे वाले लिप से थोड़ा सा नीचे सेंटर से एंड सेंटर से ऊपर से, एंड देन उसको अपने नेचुरल लिप लाइन के साथ साथ ओवरड्रॉ करना एंड देन डिफ्यूज इट. देन यू कैन ऑल्सो लेयर योर लिपस्टिक्स and you can also use a lip gloss and you will have fuller lips. So that was it for the video, guys. Actually that was it for this series as a whole. I really hope that you enjoyed the series and the series finally ends here. And I really hope that you learned from the series. आपको कुछ learn आपने किया हो, and अगर किया है तो please comment down and let me know. And अगर आपने इससे makeup learn किया है then please share these videos as much as you can with people जिनको आपको लगता है कि वो लोग भी सीखना चाहते हैं. Please उनसे share करो. And I really hope that you guys liked the videos of this series, because a lot of research, a lot of learning went behind this. I fully enjoyed creating these videos because I learned a lot, and I'm sure कि आपने भी कुछ ना कुछ learn किया होगा. And yeah, if you like the video then don't forget to like it, share it with your friends and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.